हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टिकी आई, जिसको आँख से कीचड़ आना बोलते हैं, उसके बारे में। काफ़ी लोग इससे घबरा जाते हैं कि हमारे आँखों से ये बार-बार स्टिकी व्हाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। अक्सर करके बच्चों के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बच्चों में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उनकी जो माएँ होती हैं वो घबरा जाती हैं और इसको देखती हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आज इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों स्टिकी आइज़ होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या कारण हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला जो कारण है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जो एक सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जिसको आँख का आना भी बोलते हैं। जब किसी को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उनकी आँखें लाल हो जाती है, पिंक हो जाती है और आँखों में और पलकों के अंदर सूजन आ जाती है। जो हमारी एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, उसी में ये प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। व्हाइट डिस्चार्ज मेनली इसलिए होता है कि हमारी आँख जो होती है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो परत बनाने की कोशिश करती है और उसकी सुरक्षा के लिए ये व्हाइट डिस्चार्ज करती है। तो अगर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उस केस में भी आपको ये व्हाइट डिस्चार्ज यानी स्टिकी आइज़ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा इन्फेक्शन होता है जिसको स्टाई बोलते हैं। स्टाई की अगर प्रॉब्लम आपको होती है, आपने देखा होगा कि आँख के ऊपर छोटी फोड़ी हो जाती है, तो उस केस में भी हमारी आँख अपनी आँख को सुरक्षित करने के लिए ये व्हाइट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती है और हमारी आँखें जब हम लोग सुबह उठते हैं, तो देखते हैं कि हमारी आँखों पे ऊपर सब व्हाइट-व्हाइट डिस्चार्ज लगा हुआ है और उसको हमको क्लीन करना पड़ता है। इसके अलावा एक और इन्फेक्शन होता है जिसको ब्लेफाराइटिस बोलते हैं। ब्लेफाराइटिस में हमारी जो आँखों की पलकें होती हैं, वो पलकों में सूजन हो जाता है। सूजन होने की वजह से भी आपको ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है जिसको कीचड़ बोलते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें भी आपको कीचड़ आ सकता है और आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा और उसको आपको धोना पड़ता है। अब दोस्तों ये सारी बातें हो गई इन्फेक्शन के लिए और इसके बाद मैं बताऊँगा इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी चर्चा करूँगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा होता है कि किसी तरीके का आपको एलर्जी हो, किसी चीज़ से आपकी आँखों में अगर एलर्जी हो जाती है, तो भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो कारण होता है व्हाइट डिस्चार्ज स्टिकी आइज़ का, वो होता है ड्राई आई। किसी को अगर ड्राई आई की प्रॉब्लम है तो उसको भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है क्योंकि हमारी आँखों में ज़्यादा इवेपोरेशन की वजह से जो हमारी टीयर्स होती हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, तो हमारी आँखें बहुत ज़्यादा सूखा-सूखा महसूस होता है। इसके लिए ज़्यादा टीयर्स बनते हैं और ज़्यादा उसका टीयर्स बन के हमारी आँखों के ऊपर फ़िल्म बनती है और इसी की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज इसलिए होता है कि हमारी आँखों को ज़्यादा वो सुरक्षा दे सके। तो किसी को अगर ड्राई आई की प्रॉब्लम रहेगी, सूखी आँख की प्रॉब्लम रहेगी तो उसको भी ये डिस्चार्ज यानी व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों से सफ़ेद डिस्चार्ज हो सकता है। कुछ लोगों में जो व्हाइट डिस्चार्ज यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कीचड़ या फिर स्टिकी आइज़, वो जो हमारी टीयर डक्ट होती हैं उसके ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकती है। ब्लॉक टीयर डक्ट की वजह से भी हो सकती है। बच्चों में ये एक आम समस्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्लॉक टीयर डक्ट की वजह से उनको कीचड़ आता है, लेकिन ये विदिन 1 साल के अंदर ये ठीक हो जाता है। अगर बड़ों में किसी में ये टीयर डक्ट अगर ब्लॉक है तो उनको भी ये जो कीचड़ बोलते हैं जिसको स्टिकी आइज़ की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में एनवायरमेंटल की वजह से अगर वो बाहर जाते हैं, अगर धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो भी उनको स्टिकी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को धूप से एलर्जी है, उसकी वजह से भी आपको स्टिकी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ऐसे मौसम में हैं, जिस मौसम में फूलों के पराग वगैरह उड़ते हैं, वो आपकी आँखों में जाते हैं, धूल-मिट्टी जाती है और एनवायरमेंटल की वजह से भी आपको ये स्टिकी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो बात हो गई कि क्या-क्या कॉजेज़ हैं, क्या-क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपको स्टिकी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है।
अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे ह हम लोग बचें स्टिकी आईज़ से। दोस्तों जो पहला रीज़न मैंने बताया था, वो बताया था कंजक्टिवाइटिस। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की वजह से आपको स्टिकी आईज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपको देखना होगा कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है। इन केस में आपको एक बार अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवा चला सकता है। एंटीबायोटिक आपको जो आई ड्रॉप होता है, उसको चला सकता है। एंटीवायरल आई ड्रॉप आपको दे सकता है, जिसकी यूज़ करने के बाद आपको रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी एलर्जी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जो एलर्जीज़ की दवाई होती है, वो आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो दवा लीजिए, वो आई ड्रॉप लीजिए, जिसको यूज़ करने से आपको ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है आपकी आँखों से, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर दोस्तों आपको स्टाई यानी जो छोटी फोड़ी निकल जाती है आपके पलकों के ऊपर, उसकी वजह से अगर आपको स्टिकी आईज़ हो रही है, इसके लिए आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी कर लीजिए। उस गुनगुने पानी से आप अपनी आँखों को उसको धोइए, उसको क्लीन करिए, या फिर आप एक कपड़ा ले लीजिए, गुनगुने पानी से उस कपड़े को लगा के अपनी आँखों को उसको साफ कर सकते हैं। ये आप अगर 3 से 4 दिन ऐसा करेंगे, तो आपको जो स्टिकी आईज़ की प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को ड्राई आई की प्रॉब्लम की वजह से उनको स्टिकी आईज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको आर्टिफ़िशियल टियर का यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आँखों की नमी है, वो अगर बरकरार रहेगी, वो नमी बनी रहेगी, तो उनको स्टिकी आईज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी आँखों से जो कीचड़ है, वो नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका इलाज करके आप अपनी स्टिकी आईज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर ब्लॉक्ड टियर डक्ट है, तो बच्चों के अंदर नॉर्मली वो 1 साल के अंदर ठीक हो जाता है, और अगर आप किसी एडल्ट में ये टियर डक्ट ब्लॉक हुई है, तो आप अपने डॉक्टर को आप मिल सकते हैं, डॉक्टर उसको देखेंगे। अगर किसी मेडिसिन से वो ठीक होने वाला रहेगा, तो मेडिसिन से उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर अगर कोई सीरियस केस है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। सर्जरी करके जो टियर डक्ट ब्लॉक हो गई है, उसको डॉक्टर ओपन कर देगा, और आपका जो स्टिकी आईज़ अगर उसकी वजह से होता रहेगा, तो आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक जनरल में बात करूँ, तो जनरली आपको अपनी आँखों को क्लीन एकदम रखना है। उसको 1-2 बार आप अपने नॉर्मल वाटर से अपने आँख को साफ करिए। अगर आपको स्टिकी आईज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको वार्म वाटर यानी हल्का-सा गुनगुना पानी लीजिए, उससे उसको साफ करिए, और नॉर्मली हाइजीन का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपको स्टिकी आईज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर स्टिकी आईज़ की फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है, किसी भी केस में, तो आपको अपने जो भी आई सर्जन हैं या फिर आई डॉक्टर हैं, उनसे एक बार आपको कंसल्ट करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत होगी, अगर आपको आई ड्रॉप की ज़रूरत होगी, तो आपको वो सजेस्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।